सो जो डाउट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले स्वयं का डिस्कस करेंगे. द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस. Solve for cos inverse x greatest integer plus tan inverse x greatest integer is equal to 0. ये क्वेश्चन था. तो x की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं, या क्या वैल्यूज होंगी x की. Let us wait for 1 or 2 minutes more. Meantime, you can try this question because there are still students who will join. सर वो ब्रैकेट जो इन्हें एनक्लोज कर रहा है वो भी कुछ सिग्निफाई कर रहा है क्या? Yes, sorry, this was disconnected. So the question which I gave you, which is actually doubt of Swan, cos inverse x plus tan inverse x, greatest integer of both, is equal to 0. This box stands for greatest integer function, right? सर इसका रेंजर डोमेन निकालना, x की वैल्यू निकालिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. दिस इज एन इक्वेशन ना, which satisfies Yes. this equation. Actually, you have to solve this equation. तो तुम्हें रेंज और डोमेन का भी हेल्प लेना होगा ऑब्वियसली, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले ये बताओ कि cos इनवर्स x जो वैल्यू देता है, इट गिव्स एंगल. तो द एंगल इन विच इट लाइज इज एक्चुअली 0 to pi. दैट इज इट्स इंटरवल, जिसको हम कहते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज. एंड tan इनवर्स x एक्चुअली लाइज फ्रॉम -pi/2 not including to pi/2 not including. तो अगर हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x, तो इंटीग्रल वैल्यूज बस मिलेंगी. कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज मिलेंगी बताओ? 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो उसका भी उस 3 से लेके 3.14 तक का 3 मिलेगा. और tan इनवर्स ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम लेते हैं तो क्या मिलेगा? -2 -1 0 1 2 नहीं मिलेगा, 1 तक मिलेगा, क्योंकि 3.14/2 इज 1.57. तो 1.57 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से लेकर 1.57 तक का 1 होगा. अब cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो रहा है. ये कब हो सकता है? तो केसेस लेके देखते हैं, तो बड़े आसानी से केस हमें दिख जाएगा यहाँ पे. इफ वी टेक cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एज 0, ठीक है, इफ वी टेक cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एज 0, तो tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हमें क्या लेना होगा? 0 लेना होगा, 0. तभी दोनों का सम 0 आएगा, राइट?
अच्छा, अब हम अगर आगे की वैल्यू लेते हैं, जैसे कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लेते हैं, तो tan इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए? -1। -1, करेक्ट है। तो ये 1 के लिए ये -1 होगा, दैट इज अ केस। और एक केस और क्या हो सकता है कि cos 2 और इनवर्स -1। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2 एंड tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -2। ठीक है, 3 के लिए तो कोई कॉम्बिनेशन वहां से मिलेगा नहीं, और यहाँ के 1 के लिए वहां पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास आ सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, उसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो cos इनवर्स x शुड बी फ्रॉम 0 to 1, तभी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। एंड tan इनवर्स x शुड बी फ्रॉम 0 to अगर 0 ले रहे हैं तो 0 to 1, ये भी हो रहा है। अच्छा, cos इनवर्स x जब 0 to 1 होगा, when cos inverse x is between 0 to 1. Yes, Saksham, good evening. You are little late. Anyways, we are solving this question. Just follow. So, cos inverse x belonging to 0, 1 belongs to 0, 1. तो x belongs to कहाँ से कहाँ होगा? ग्राफ याद है, डोमेन रेंज का रिलेशन याद है, तो यू कैन से दैट x belongs to, मतलब cos of 1, this will be open bracket, to cos of 0, which is actually pi by 2. ठीक है, इसका ग्राफ इफ यू रिमेंबर लाइक दिस, ये इस तरीके का ग्राफ था। तो cos इनवर्स x 0 से 1 तक है, 0 से लेके 1 तक है, तो दिस इज एक्चुअली पाई बाई 2 एंड दिस इज एक्चुअली cos ऑफ 1। तो 0 से 1 तक सर अगर है, cos 1 से पाई बाई 2। हाँ बोलो। सर cos 0 के आगे कोई वैल्यू चलेगी ना? cos 0 पॉइंट समथिंग ही चलेगा ना? cos 0 के आगे कोई वैल्यू, cos 0 भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? cos 0 इज पाई बाई 2, cos 0 इज इंक्लूडेड, cos ऑफ 0, सॉरी, हाँ, cos ऑफ 0 इज पाई बाई 2। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। cos 0 होता है 1। एक मिनट रुक जाओ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या? x is actually the value and this is the angle. तो cos inverse के ग्राफ में x is the value and this is the angle 0 to 1. ओ हो, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। तो cos इनवर्स x के ग्राफ में द आउटपुट इज 0 to 1, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 1। तो इस इंटरवल में दिस इज एक्चुअली फ्रॉम हियर टू हियर, तो दिस इज cos ऑफ 1 जो कि x होगा, एंड दिस इज cos ऑफ 0 जो कि पाई बाई 2 होगा। एक मिनट रुको, मुझे ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। इसकी वैल्यू है -1 से लेके 1 एंड एंगल 0, पाई बाई 2 एंड पाई। दिस इज व्हाट वी गेट हियर। cos इनवर्स x कह रहा है 0 से 1 तक है, तो cos इनवर्स x इज 0 to 1, सो 1 यहाँ पर कहीं पे आएगा। सो दिस इज एक्चुअली द रीजन from 0 to 1 where 0 is included but 1 is not included, and correspondingly you will get here the point, this value will be cos, इसको क्या बोलेंगे, ये 1 आ रहा है, तो ये cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 1 होगा। तो cos इनवर्स ऑफ cos 1 is 1, करेक्ट, cos ऑफ 1 होगा, एंड दिस वैल्यू इज cos ऑफ 0 which is 1।
तो ये इंटरवल तुम्हारा आ रहा है फाइनली cos 1 से लेके 1 तक। ये तो ग्राफ से हो गया। अगर ग्राफ से नहीं करते तो cos इनवर्स x इज फ्रॉम 0 greater than equal to 0 and less than 1. This is what it means from here. यस और सर। अगर तुम cos लगाते हो तो cos of 0 is greater than equal to x is greater than cos of 1. तो cos of 0 is 1. नहीं, cos of 0 is 1. सॉरी, हाँ 1 बिटवीन cos 1 and 1. तो ये जो 0 है ना, ये कई बार कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि 0 इज आल्सो द एंगल, 0 इज आल्सो द वैल्यू, इस पे ध्यान रखना है। तो x इज बिटवीन cos 1 से लेके 1। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन मैंने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके किया था। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हो। तो ये जब हम सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज द सर। सॉल्यूशन ऑफ। हाँ सर अगर वैसे सोचे तो मतलब 1 से कोई भी छोटी वैल्यू ही एक्सेप्ट कर रहा है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो सब सपोज कोई वैल्यू cos 0 पॉइंट समथिंग है सर, वो भी तो इस इंटरवल के अंदर आनी चाहिए ना। cos नहीं, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, तो cos 0 पॉइंट समथिंग अगर होगा तो वो तो π/2 इस रीजन में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू आएगी। सर लेकिन इसकी वैल्यू तो 1 से कम ही होगी। तो 1 से कम है लेकिन 0 से तो बड़ी हो रही है। ये cos इनवर्स x की वैल्यू, हाँ तो 1 0 पॉइंट तुम किसकी वैल्यू ले रहे हो, cos इनवर्स की वैल्यू ले रहे हो या cos की वैल्यू ले रहे हो? सर cos की। cos की वैल्यू नहीं है ना 1 और 0 के बीच में, cos इनवर्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। ओके सर। देखो इसको ग्राफ से भी ऐसे समझ सकते हो जैसे ग्राफ से भी किया है, दोनों तरीका है। दिस इज मेथड 1 और मैंने जो आंसर डायरेक्ट लिखा था वो इनइक्वालिटी सॉल्व करके लिखा था, मेथड 2। तो बोथ वेज यू कैन सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, दैट cos इनवर्स x belonging to 0, 1, तो फाइनली x belonging to cos 1 till 1, cos 1 is not including, 1 is including। अच्छा tan इनवर्स का देख लेते हैं। tan इनवर्स x belonging to 0, 1 अगर करेंगे, tan जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, दिस tan इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इसको भी इनइक्वालिटी से अगर करते हो तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी। tan इनवर्स x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी और tan 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन tan ऑफ 1 कर देते हैं, और tan ऑफ 0 इज 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन tan ऑफ 1, राइट। तो यहां से x की वैल्यू जो आ रही है दैट बिलोंग्स टू 0, tan ऑफ 1। अब दोनों ट्रू होना चाहिए, केस 1 के लिए दोनों ट्रू होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन हमें देखना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। पहले ये नोट कर लो, मुझे इरेज करना पड़ेगा ऊपर का थोड़ा सा पार्ट। सक्षम मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, लेकिन मुझे इरेज भी करना होगा, तो उसको तुम नोट करते जाओ एज यू हैव आस्क्ड कि प्लीज एक्सप्लेन दिस आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन, तो वो मैं कर दूंगा। तो as you can see here that x belong to 0, tan 1, इसको भी ग्राफ से कर सकते थे। इसको मैंने इनइक्वालिटी से कर दिया क्योंकि tan का भी इनइक्वालिटी से आसानी से हो रहा है, cos का भी हो रहा था, कोई इशू नहीं था। सर ऐसे इस तरीके से इसका रेंज निकाल के सबका इंटरसेक्शन निकालेंगे ना? हाँ यही करेंगे जी। x का जो भी इंटरवल है वो निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो cos 1 से लेके 1 तक है और ये 0 से लेके tan 1 तक है, तो कैन यू गेट सम इंटरसेक्शन? लेट अस सी। माइत्री कह रही है सर ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं माइत्री, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। इवन ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस में भी नहीं आएगा। दिस इज स्लाइटली अबव जेई मेंस, मेरी इन जेई एडवांस 1।
तो x belonging to 0 comma tan 1 and here x belonging to cos 1 comma 1. तो tan 1 जो होता है that is actually greater than tan of pi by 4 and pi by 4 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0.7 समथिंग कर सकते हो. 3.14 by 4 अगर करोगे 0.8 तक भी माना जा सकता है. तो 0.7 is actually less than 1. So tan of 0.7 is less than tan of 1. ठीक है. और tan of pi by 4 जो होता है, this I am taking as pi by 4 approximately, tan of pi by 4 1 होता है, तो 1 is less than tan of 1, right? ठीक है. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो x है वो 0 से tan 1 तक है एंड tan 1 इज अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1. तो नंबर लाइन पे जो ये वाला केस है x बिलोंगिंग टू 0 टू tan 1, 0 टू tan 1, तो tan 1 कहाँ लिखा जाएगा? 1 के आगे, 1 के आगे लिखा जाएगा. तो 0 से लेके tan 1 इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन ये 1 से आगे है. ये समझ में आया कि tan 1 इज ग्रेटर देन 1. Yes, sir. एंड x बिलोंगिंग टू cos 1 comma 1. तो cos 1 जो है ऑब्वियसली cos की तो कोई भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos 1 मे बी समवेयर है. तो cos 1 से लेके 1 वेयर cos 1 इज नॉट इंक्लूडेड बट 1 इज इंक्लूडेड, लाइक दिस इज cos 1 to 1. तो दोनों का इंटरसेक्शन हमें क्या मिल रहा है बता सकते हो? Cos 1 to 1. Cos 1 to 1. So from here we are getting the intersection is from cos 1 comma 1. ठीक है. तो ये पहले केस का भी आंसर आया, अभी पूरा आंसर नहीं आया, अभी पहले केस का आया है. लेकिन अगले जो केसेस हैं वो थोड़े सिंपल हैं. अगले केसेस में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है. इसको नोट कर लो एक बार. इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा. सक्षम ने कहा था कि आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन इट वंस मोर, और अगर सक्षम समझ में आ जाए तो फिर नहीं करूंगा, बता देना जैसा होगा. अब यहाँ पर हम आते हैं अगले केस में. cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1. तो cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा अगर, तो cos इनवर्स x बिलोंग टू 1 कॉमा 2 एक्सक्लूडेड. और यहाँ पर tan इनवर्स x अगर लेंगे तो दैट बिलोंग्स टू -1 कॉमा 0, राइट? क्योंकि tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है. अब यहाँ पर तुम्हें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं मिल सकता. क्यों नहीं मिल सकता? कैन एनीवन टेल मी? इसका So cos और positive इसका में कभी इंटरसेक्शन, सॉरी, मतलब ग्राफ में cos ऊपर आ रहा है x के 10 x के नीचे है. हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है और इसमें एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है. मतलब सिंपल सी बात है कि cos इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 से पाई होता है. तो 1 से लेके 2 तक का जो इंटरवल मिलेगा फॉर x 0 to पाई मिलेगा. और tan इनवर्स x -1 से 0 जो मिलेगा, निगेटिव वैल्यूज जो मिलेगी वो -π/2 से 0 मिलेगी, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 to π/2. तो निगेटिव वैल्यू -π/2 to 0 में मिलेगी. तो -π/2 to 0 और 0 से पाई का कोई इंटरसेक्शन नहीं हो सकता. So here you will not get any intersection. You are getting it ना? मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये निगेटिव वैल्यूज दे रहा है, तो ये जो भी इंटरवल दे रहा होगा वो -π/2 से 0 दे रहा होगा. एग्जैक्ट निकालने की जरूरत भी नहीं है. समवेयर एग्जैक्टली अगर निकालोगे तो -π/4 से 0 है, तो -1 जो होता है वो -π/4 पे होता है. मतलब कहने का ये है कि x इज अ निगेटिव वैल्यू, x इज निगेटिव, क्योंकि tan में निगेटिव आउटपुट तभी मिलेगा जब एंगल जब हमारा वैल्यू निगेटिव होगा, तभी एंगल भी निगेटिव आता है, क्योंकि -π/2 to π/2 होता है, होल रियल नंबर -∞ to ∞. और cos इनवर्स x में जो x होगा
वो निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एक मिनट रुको, अगेन मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स x विल बी अ वैल्यू इज अ एंगल। इसको भी चेक कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये नोट कर लिया, पहला वाला केस सबने नोट कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कई बार एंगल और वैल्यू में कंफ्यूजन हो जाता है। पहला वाला केस नोट कर लिया, पहला वाला क्लियर है सबको? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम इन द फर्स्ट केस? सर वो उसका सोल्यूशन cos 1 to tan 1 होगा नहीं cos cos 1 1 to tan 1 इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, सही है cos 1 सर। to 1 होगा ना, कॉमन, दिस इज द कॉमन पोर्शन, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना? मैं फर्स्ट पार्ट इरेज कर रहा हूं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमने अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा यूज किया ये पता करने के लिए कि tan 1 के राइट में लाई कर रहा है या 1 के लेफ्ट में लाई कर रहा है। तो हमें अप्रोक्सीमेशन से ये समझ में आया कि 1 के राइट में लाई कर रहा है। So we have the second case solve कर लेते हैं। cos inverse x belonging to 1, 2 मतलब cos inverse x is greater than equal to 1 and less than 2। ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये cos 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये cos 2 हो जाएगा। तो x जो एंगल है वो cos 2 से लेके cos 1 के बीच में लाई कर रहा है, राइट? तो cos 1 से लेके cos 2, ठीक है चलो। और tan इनवर्स x बिलोंगिंग टू -1, 0, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? tan इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो tan लगा देंगे, तो tan ऑफ -1 is less than equal to x is less than tan of 0. Tan of 0 is actually 0 and tan of -1 is minus tan 1। इसको π/4 मत लिख देना, 1 रेडियन है, π/4 रेडियन नहीं है। तो अब दोनों का क्या इंटरसेक्शन निकल के आता है, लेट अस सी। cos x बिटवीन cos 1 एंड cos 2, सॉरी नंबर लाइन में रहता है, तो cos 1 जो है वो π/2 से छोटा होता है and cos π/2 is 0 and cos 2 π/2 से बड़ा होता है। तो cos का ग्राफ ऐसा होता है, cos का ग्राफ ऐसा होता है, और इसमें cos ऑफ 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, cos of 1 is somewhere here and cos of 2 is somewhere here। तो cos of 2 से लेके cos of 1 के बीच में है। cos of 2 is before 0 and cos of 1 is after 0 and 1 is after cos of 1 and -1 will be before cos of 2। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है यहाँ पे। What else? tan x 0 से छोटा है, ठीक है, तो इसका रीजन क्या आया था हमारे पास? रीजन इसका आ रहा है cos 1 इंक्लूडेड टू cos 2, ठीक है। अच्छा, x मुझे फॉलो करते रहना, ये नहीं कि लिंक छूट जाए बीच में। x बिटवीन -tan 1 एंड 0, तो -tan 1 अगेन tan 1 की वैल्यू, जैसे अभी मैंने बताया तुम्हें, tan 1 की वैल्यू tan π/4 से बड़ी होती है, तो आगे माइनस लगा हुआ है तो -tan π/4 से छोटी होगी, -1 से छोटी होगी, तो दिस विल बी -tan 1 हियर एंड 0 इज हियर। तो इसका जब लेंगे रीजन तो -tan 1 to 0, yeah। When we see the common part, that part is cos 2 to 0, the common portion is this one, this is the common portion। तो दूसरे से निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रहा है, मुझे लगा था नहीं निकलेगा, cos 2, 0, this is the intersection which is coming from the solution of both of them। Is this clear? समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश कर रहे हो? समझ में आ रहा है?
यस सर। यस, सर मैंने नंबर लाइन पे कैसे कंपेयर? नंबर लाइन पे देखो अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर cos 2 से बड़ा है और cos 1 से छोटा है, तो cos का ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, ठीक है, क्योंकि cos फंक्शन यूज हो रहा है ना, तो cos का ग्राफ बनाएंगे। cos इनवर्स होता है तो cos इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। तो cos ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो π/2 से थोड़ी सी बड़ी होती है, 1.57 से बड़ी होती है, तो 2 यहाँ पर कहीं होगा, लेकिन पाई से छोटी होती है, ठीक है, तो पाई से तो छोटा होगा 3.14 से। और cos ऑफ 1 जो है, 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन π/2 से छोटा होता है, π/2 इज 1.57, तो वो यहाँ पर कहीं पर हमने प्लॉट कर दिया रफली। तो cos ऑफ 1 ये वैल्यू आ गई और cos ऑफ 2 ये वैल्यू आ गई। तो 1 और 2 जो रीजन है उसमें x एक्चुअली सॉरी cos 1 से लेके cos 2 x लाई कर रहा है, तो दिस इज एक मिनट रुको, cos 1 से लेके, हाँ सही है, तो x इज बिटवीन cos 1 एंड cos 2, तो ये रीजन आ गया ना हमारे पास, cos 1 से लेके cos 2 का रीजन ये आ गया। तो 1 और 2 के बीच में जो भी इसका ग्राफ आ रहा है cos 1 से लेके cos 2, दैट ग्राफ इज द रीजन इन विच x लाइज, cos 1 से लेके cos 2। लिंक नहीं छूटना चाहिए, अगर कहीं पे भी लिंक छूट रहा है तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक। लिंक एकदम जोड़ते रहे, कैसे कैसे ग्राफ फ्लो कर रहा है। सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की, इनइक्वालिटी सॉल्व करके इनवर्स फंक्शन से हम लोग डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गए, उसका ग्राफ ड्रॉ किया, फिर ये देखा कि cos 1 से cos 2 तक की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है। तो वी सी दैट cos 1 इज अबव द एक्स एक्सिस एंड cos 2 इज बिलो द एक्स एक्सिस, और -1 से तो बड़ा ही होगा cos 2 और ये 1 से छोटा होगा, तो इसको हमने उसी तरीके से रफली प्लॉट कर दिया कि -1 के आगे है cos 2 लेकिन 0 से छोटा है, और cos 1 जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये रीजन हमें मिल गया। उसी तरीके से भी tan वाला ग्राफ था, तो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक में ड्रॉ करके फिर उसके बाद इसकी वैल्यू देख ली कि ये -tan1 जो होता है वो -tan π/4 से छोटा होगा, और -tan π/4 इज -1, तो लेफ्ट में लाई करेगा। इज दिस क्लियर? इसको मैं एक बार और नहीं तो रिपीट कर दूंगा, सक्षम ने कहा था शुरू में ही रिपीट करने के लिए, लेकिन अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। लेट अस फर्स्ट कम टू द आंसर। Is it okay? सर I want response. हाँ, सर ये इनकी कोई आइडियल मेथड नहीं होता क्या इसकी वैल्यूज निकालने का? नहीं, इसमें देखो ग्राफ का तो यूज करना ही पड़ेगा। ये एक्चुअली दिस डील विद द कॉन्सेप्ट, दिस इज एन एडवांस क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं है। अब एडवांस क्वेश्चन में तुम्हारे पास कोई आइडियल मेथड नहीं होता। एडवांस चाहिए, एडवांस के जब क्वेश्चन करोगे तो डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट इज बीइंग इवैल्यूएटेड, तो तुम्हारा डेप्थ कितना क्लियर है उस कॉन्सेप्ट का। वो ये क्वेश्चन अभी के सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी तुम्हें प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो उसके बाद ये क्वेश्चन तुम कर सकोगे। अभी समझ लो यही बहुत है। इसको पहले नोट कर लो, फिर थर्ड केस में भी आते हैं, और एक बार आंसर आ जाता है तो उसके बाद फिर से एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। These are in रेडियन, जैसे cos 1 है ना, दिस इज इन रेडियन, ये एंगल है, cos 2 इज इन रेडियन, दिस इज एन एंगल। थर्ड केस में आ रहा हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं। थर्ड केस तक आते आते थोड़ा सा तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो इस बार मैं थोड़ा स्लो मूव करूंगा थर्ड केस में। एक्चुअली फ्लो में मूव करने में क्या होता है ना कि गलती नहीं होती है,
अगर मैं थोड़ा धीमे मूव करूं तो फ्लो नहीं बनेगा, फ्लो नहीं बनेगा तो उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगला केस क्या था, कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2। तो कॉस इनवर्स एक्स का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा तो कॉस इनवर्स एक्स जो है दैट बिलोंग्स टू 2,3 एंड tan इनवर्स एक्स -2 अगर है तो tan इनवर्स एक्स बिलोंग टू -2 तो वैल्यू नहीं होती है, -π/2 सबसे छोटी वैल्यू होती है इसकी, तो -π/2 टू -1 लाइक दिस। -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, -π/2 भी इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ पे 2 से 3 ये इंटरवल हमने लिया, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो एक हमारे पास ये केस आ गया है, और एक हमारे पास ये केस आ गया। तो cos इनवर्स x बिलोंगिंग टू 2,3, इसको फिर मैं करता हूँ कि cos इनवर्स x जो है वो 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो cos 2 अगर कर देंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन cos 3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर x cos 2 से लेकर cos 3 के बीच में है, cos 2 और cos 3 की वैल्यू कैसी वैल्यूज हैं ये अगर हम देखें तो cos का ग्राफ बना के 2 जो होता है 1.57 से बड़ा होता है, मतलब π/2 से थोड़ा सा बड़ा होता है, और 3 जो होता है वो 3.14 मतलब पाई से थोड़ा सा छोटा होता है। तो 2 से लेके 3 की वैल्यूज है, तो 2 पे तुम्हें यहाँ पर मिल रहा होगा, 3 पे यहाँ पे मिल रहा होगा, दिस इज cos of 2 and this is cos of 3। तो ऑन नंबर लाइन इफ यू प्लॉट cos of 3 and cos of 2, तो cos of 3 जो है वो -1 से बड़ा है और cos of 2 तक जाएगा, और cos of 2 के बाद तुम्हें 0 मिलेगा। तो दिस इज द इंटरवल विच वी हैव, cos of 2 इज इंक्लूडेड and cos of 3 is not included। ये क्लियर है? Is this clear? यस। Everyone else, Saksham, it is okay, and everyone else? यस सर। बताओ। ओके, तो अब हम ये tan इनवर्स का करते हैं। तो tan इनवर्स x -π/2 टू -1, तो -1 से छोटा है और -π/2 से बड़ा है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो हम सीधे सीधे tan को इधर ले जाते हैं, tan ऑफ -1 इज लेस देन x इज लेस देन tan ऑफ -π/2। tan of -π/2 is actually -infinity and tan of -1 is -tan of 1। -tan of 1 अभी हमने देखा ही था कि tan of π/4 के कंपैरिजन, क्योंकि π/4 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, तो tan of π/4 जो होगा वो tan of 1 से छोटा होगा। इसका मतलब अगर आगे माइनस लगा दिया तो -tan of π/4 जो होगा वो लेस देन -tan of 1 होगा। तो -tan of π/4, सॉरी हाँ सॉरी, इनइक्वालिटी चेंज करना है ना, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, इनइक्वालिटी चेंज करेंगे ना, दिस इनइक्वालिटी, तो -tan of π/4 विल बी ग्रेटर देन -tan of 1। तो -tan of 1 जो है -tan of π/4 विच इज एक्चुअली -1 उससे छोटा है, तो -tan 1 -1 से छोटा है। हाँ बोलो। फिर वो x लेस देन -infinity कैसे हो रहा है? क्योंकि tan of π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो -tan of π/2 क्या होगा, माइनस साइन बाहर जाएगा तो क्या होगा, -infinity। क्लियर? यस यस सर। ठीक है, तो ये -tan 1 हो गया और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मतलब ये ग्राफ यहाँ से -infinity तक ले जाओ, तो दोनों का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिलने वाला। इस वाले केस में यू विल गेट 5, देयर इज नो इंटरसेक्शन। तो फाइनली जब तुम आंसर दोगे तो आई वांट द आंसर फ्रॉम स्वयं कि क्या आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, cos 2 to 0 यूनियन cos 1 to 1, दिस शुड बी योर आंसर। Is this the answer, Swan?
यस, ऑनलाइन हो या चलेगी? ऑनलाइन तो हो। सर Frank, do you have the answer of this question? हाँ, सर वो ऊपर एक्चुअली ग्रेटर देन -5/2 नहीं होना चाहिए एंड हाँ हाँ, सॉरी यार, लेस देन। ठीक है, गलती होगी, मतलब फाइनली मैंने सही प्लॉट किया है, लेकिन ये गलती कर दिया मैंने। Good that you have noticed it. Frank, do you have the answer or not? I don't know क्या, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार और डिस्कस करना है, कर लें, या तुम लोग ट्राई कर लोगे? अब समझ में आ गया है कुछ कुछ? या टेल मी, सबसे रिस्पांस चाहिए मुझे। मायत्री, नैना, सक्षम, शिवांग, यशवर्धन, हर्षित, अभिनव, आसिया। Yes, sir. Clear हो आ गया। गया सर। ओके, ठीक है, चलो अच्छी बात। शिवांग, तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। एनीवेज, लगता है थोड़ा नेट इशू होगा तुम्हारे साइड से। तो वी मूव ऑन टू द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। You have to complete few formulae. हाँ स्वांग, तुम कुछ टाइप कर रहे हो, आवाज आ रहा है, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। समझ आ गया, थैंक्स। चलो ठीक है, आंसर तुम्हारे पास है? इज दिस द सेम आंसर विच इज गिवन? It is not in a book. Okay. From where did you get this question? You created one on the basis of another question. Okay. तो तुमने क्वेश्चन क्रिएट किया था, चलो अच्छी बात है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रिएट किया था। एक सेम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन था, कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स का। तो उसका आंसर पता है तुम्हें? वो बता दो, मैं होमवर्क में सबको दे देता हूँ, सारे लोग ट्राई करेंगे। नाइस। सो एक्चुअली ये क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन ये था कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 0। एम आई राइट स्वांग? यही क्वेश्चन था, इससे तुमने नया क्वेश्चन क्रिएट किया था। ओके, तो ये भी एज अ होमवर्क तुम लोग ट्राई कर सकते हो बेस्ड ऑन हाउ वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। और मुझे नहीं लगता है कि ये वाला क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होगा, इसमें इतनी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन चलो वो वाला क्वेश्चन जो उसने क्रिएट किया था, स्टिल वी वर एबल टू डू दैट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भी अच्छा कहलाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो गया। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर स्वयं को पता है। बताओ स्वयं, इसका आंसर क्या है? ये वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, आसान मतलब उतना लेंदी नहीं होगा,
क्योंकि इस वाले में इसका आंसर स्वयं बता रहा है कि दिस इज cot 1 to 1। ये ट्राई करो तो अभी, जस्ट ट्राई लिटिल बिट। ये उस क्वेश्चन के कंपैरिजन रिलेटिवली लेस लेंथी भी है और लेस डिफिकल्ट भी है। इसमें केसेस भी 3 नहीं बन रहे, और वो जो क्वेश्चन स्वयं ने क्रिएट किया था वो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था। एनीवेज दैट वाज द करेक्ट आंसर एंड दैट वाज द करेक्ट मेथड हाउ वी सॉल्व इट। इस वाले में क्या केस बनेगा, ये बड़ा आसान सा है, क्योंकि इसमें क्या तुम देख सकते हो कि cot इनवर्स x जो है होता है वो 0 से पाई होता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, और जो cos इनवर्स x का होता है दैट इज आल्सो फ्रॉम 0 to पाई इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। तो दोनों का जब तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिस्ट लोगे तो ये देगा 0 1 2 3 और ये देगा 0 1 2 3। अब दोनों का सम 0 कब आएगा, तो देयर विल बी ओनली वन केस, एंड दैट केस विल बी when cot inverse x is equal to 0 and cos inverse x will be 0, दोनों का greatest integer। this will be the only case which you will get, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस होके कैंसिल होने वाला कोई चांस ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में 1 होगा, एक में -1 होगा, एक में 2 होगा, एक में -2 होगा। तो स्वयं तुमने बहुत परेशान कर दिया सब लोगों को नया क्वेश्चन क्रिएट करके। इसको करो एवरी वन ऑफ यू। आई होप इट इज क्लियर ना कि इस वाले में हमारे पास एक ही केस बनने वाला है। हाँ स्वयं तुमने अच्छा किया था, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग यू, आई वाज जस्ट जोकिंग। तो देखो, दिस इज अ राइट वे टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी। जेई एडवांस के एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करना है तो जैसे स्वयं ने किया है ना वैसे ही करना होगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, क्वेश्चन की ऑटोप्सी करनी होती है। ऑटोप्सी मतलब अगर कोई डेड बॉडी मिल रही है तो चीड़ फाड़ के उसके हर एक पोर्शन की ऑपरेशन करके समझ लेना है कि पोस्टमार्टम कर देना है। तो क्वेश्चन अगर मिले तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा है, उससे और क्या क्या क्रिएट किए जा सकते हैं, क्या क्या केसेस बन सकते हैं, उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देना है, उसका ऑटोप्सी कर देना है, तब जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस तरह का अप्रोच अच्छा है, आई अप्रिशिएट इट। हो गया? स्टिल ट्राइंग एवरीवन? चलो देखते हैं इसको। cot इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है तो cot इनवर्स x शुड बिलोंग टू 0,1, एंड उसी तरीके से cos इनवर्स x का जो इंटरवल होगा वो भी 0,1 होगा, राइट। और जब हम यहाँ पर इसको इनइक्वालिटी के साथ लिखते हैं तो cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। यहाँ पे cos इनवर्स x is greater than equal to 0, this is included, and less than 1। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो cot 0 करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन cot ऑफ 1 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो cos ऑफ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन cos ऑफ
1 हो जाएगा। तो कॉट ऑफ 0 क्या होता है? कॉट ऑफ 0 इज एक्चुअली इन्फिनिटी, अनडिफाइन होता है, तो 0 के राइट में जो है इन्फिनिटी होगा, तो इसको इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड ग्रेटर देन कॉट ऑफ 1, और कॉस ऑफ 0 इज पाई बाई 2, राइट? 0 इज द एंगल एंड सॉरी, कॉस 0 इज 1। अब इस यही ध्यान रखना पड़ता है, कई बार इनवर्स फंक्शन नहीं है ना, कॉस फंक्शन है। कॉस 0 इज 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ 1। अब दोनों का इंटरसेक्शन हमें निकालना है, तो सबसे पहले प्लॉट करते हैं इस वाले को प्लॉट करना थोड़ा आसान है। कॉस ऑफ 1 से 1 के बीच में, कॉस ऑफ 1 इसका मतलब हो गया कि कॉस ऑफ 1 पाई बाई 2 से छोटा, ठीक है? कॉस ऑफ पाई बाई 2 से छोटा का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पाई बाई 2 से छोटी जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो ये होगा 0 से बड़ा होगा। तो 0 यहाँ पर है, यहाँ पर कॉस ऑफ 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, एंड दिस इज लाइक दिस। आई होप इट इज क्लियर। ये प्लॉट कर दिया हमने कॉस 1 से लेके 1 तक। अब दूसरा है कॉट 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो कॉट 1 की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है? अगेन इफ यू रिमेंबर दैट अभी हमने tan में भी ये काम किया था, कॉट में भी वही काम कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू कि 1 रेडियन इज एक्चुअली ग्रेटर देन पाई बाई 4 रेडियन। तो कॉट अगर लगा देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कॉट 1 इज लेस देन कॉट ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा। सो कॉट ऑफ 1 इज लेस देन 1। तो कॉट ऑफ 1 जो है 1 से छोटा है, राइट? और कॉस ऑफ 1 के कंपैरिजन में बड़ा होगा या छोटा होगा ये भी देख लेते हैं। कॉट ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी तक, राइट? तो कॉट ऑफ 1 जो होगा कॉस ऑफ 1 से बड़ा होगा। दिस यू कैन चेक फ्रॉम द ग्राफ, वो चेक कर लेते हैं अभी। तो कॉट 1 से लेके इन्फिनिटी तक चला गया। तो जो कॉमन रीजन आ रहा है वो कॉट 1 से लेके 1, दिस इज द कॉमन रीजन, कॉट 1 to 1, दैट इज योर आंसर। अब ये देखना है कि कॉस 1 और कॉट 1 में कौन सा छोटा है, यही है ना? तो कॉस और कॉट दोनों का ग्राफ अगर तुम प्लॉट करते हो तो कॉस का ग्राफ ऐसा जाता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। 1 जो होगा वो यहाँ पर कहीं पर होगा, और कॉट का जो ग्राफ होता है वो ऐसा जाता है। ऐसे होके इससे चलता है ना, लगभग रफली तुम ऐसा कर सकते हो। एग्जैक्ट चेक करने के लिए फिर तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जाना पड़ेगा, लेकिन इसको लगभग ऐसा कर सकते हो कि दिस इज अ ग्राफ व्हिच गोस लाइक दिस। तो cot 1 विल बी ग्रेटर देन cos 1, ये रफली कह सकते हो। cot 1 इज ग्रेटर देन cos 1। ये इसमें कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में स्वयं कि cot 1 इज ग्रेटर देन cos 1, या तुमने खुद से निकाला था? अच्छा, नॉट गिवन था। हाँ, तो फिर इसको निकालने के लिए या तो एग्जैक्ट निकालना है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू जाना पड़ेगा, वो अभी मैं बता नहीं रहा। अच्छा, यू अप्रोक्सीमेटेड इट, हाँ ठीक है। तो अभी फिलहाल तो अप्रोक्सीमेशन से काम चला सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जाओगे तो फिर निकल जाएगा कि कौन बड़ा है। Is this clear to everyone? Yes, sir. ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, सर ये कैसे लिखा cot 1 is greater than cos 1? देखो ये तो अभी हमने अप्रोक्सीमेशन से लिख दिया, लेकिन इसका एग्जैक्ट तरीका जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर करने के बाद ही समझ में आएगा। उससे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करते हैं।
उससे होगा, लेकिन ये अभी मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलहाल तुम ये भी मान के चल सकते हो कि cot 1 इज ग्रेटर देन cos 1 इज गिवन इन क्वेश्चन। तो जब वो चैप्टर कर लोगे तो फिर कोई बड़ी चीज नहीं है ये पता करना, लेकिन फिलहाल के लिए तुम समझ लो कि इट इज गिवन इन क्वेश्चन। सिंस इट इज एन आईटी जेई क्वेश्चन, तो इसमें मल्टी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस में। तो उसमें ऐसा नहीं है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रहा है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम फंक्शन चैप्टर भी यूज हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है। तो 3 चैप्टर्स इसमें यूज हो रहे हैं ऑफ कैलकुलस, 2 चैप्टर कैलकुलस के और 1 चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री विच इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक फॉर्मूला भी कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन में पूरी क्लास निकल जाए। और आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द पार्ट। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं समझ में आ रहा है तो इट विल बी मोर क्लियर विथ टाइम, ठीक है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन टफ है। तो अगर किसी को अगर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी तो इट इज ओके, इतनी डिफिकल्टी नॉर्मल है। ये मत समझो कि तुम ही को हो रही है, मतलब मेनी ऑफ यू विल हैव द सेम डिफिकल्टी, तो इसमें इतना परेशान मत होना। सो सम फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला जो मुझे आज बताना है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है, जो हमने एक अल्टरनेट मेथड में यूज किया था पिछली बार। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, दिस इज आल्सो π/2, एंड tan इनवर्स एक्स plus cot inverse x, this is also π/2. Now the condition is clear here, mod x is less than equal to 1, क्योंकि x 1 और -1 के बीच में होता है, या इसको तुम कह सकते हो x is between 1 and -1। यहाँ पर x is mod x is greater than equal to 1, and यहाँ पर x belonging to real number except 0 नहीं ले सकते, एक्सेप्ट n पाई एंड n π/2, मतलब डोमेन में से वो रीजन हटा दो जहाँ पे कॉट इनवर्स और टैन इनवर्स अनडिफाइंड है। नहीं, x के लिए तो ठीक है, x के लिए कोई इशू नहीं, एंगल के लिए अनडिफाइंड है ना, x बिलोंग टू रियल नंबर। तो बेसिकली हमारे पास ये सेट ऑफ फॉर्मूला है। नाउ इफ आई वांट यू टू प्रूव एनी वन ऑफ देम, कोई एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक, some of you can try this one, some of you can try this one, some of you can try this one. तो how can this be proved? अगर एक प्रूफ कर लोगे तो बाकी सब भी प्रूफ हो जाएगा। This is first, this is second, this is third. So if we talk about the first, suppose सब बेसिक सा लेते हैं। सबसे पहले बेसिक तो सभी बेसिक है, स्वयं कॉमन डोमेन्स तो ठीक है, लेकिन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट सी ओवर हियर, लेट अस सी ओवर हियर फर्स्ट वन में साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं कि दिस इज एन एंगल थीटा, ठीक है। अब ये जब तुम एंगल थीटा मान रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि थीटा जो है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होना चाहिए, मतलब कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -π/2 से लेके π/2 होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि कंडीशन नहीं लिखो साथ में। तो इफ यू विल सी द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी आल्सो, हर क्वेश्चन के साथ कंडीशन जरूर लिखी होती है। वो कंडीशन भले अप्लाई हो रही हो या नहीं हो रही हो, इनडायरेक्टली वो अप्लाई होती है, तुम्हें पता नहीं चलता है, लेकिन कंडीशन लिखी होती है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां पर भी कोई चीज तुम ले रहे हो उसकी कंडीशन साथ में लिख दो। ये नहीं कि बस लेके छोड़ दिया। अगर तुम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा लेके छोड़ देते हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और कहीं पर नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन अगर नहीं लिखोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। कंडीशन साथ में लिखनी बहुत जरूरी है। तो साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन ले लेंगे दोनों साइड, तो ये x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, जो साइन थीटा है उसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो x इज फाइनली cos ऑफ π/2 माइनस थीटा।
अब यहाँ पर दोनों साइड कॉस इनवर्स अगर लगा दें, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स लगाएंगे तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा? सर प्लीज रिपीट करना। हमने क्या किया, लेट sin inverse x is an angle theta. Theta is the principal value range of sin minus pi by 2 to pi by 2. Then I am saying that sin inverse x is theta, so x is equal to sin theta. ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, दोनों साइड हमने साइन लगा दिया तो x is equal to sin theta हो गया। ठीक है, इस केस में तो दोनों में साइन लगाने में कोई इशू नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा को cos of 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो फाइनली हमने क्या लिया, x is equal to cos of 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब मैंने cos इनवर्स लगा दिया, तो cos इनवर्स x is equal to cos इनवर्स of cos of pi by 2 minus theta. Now can this cos inverse and cos can get cancelled, क्योंकि यहाँ पर अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाहर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कैन वी कैंसिल cos and cos inverse? यस सर। Why can we cancel? उसके लिए रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि since theta belong to सर minus pi प्रिंसिपल by वैल्यू 2 में pi by 2, हाँ करेक्ट, तो pi by 2 minus theta जो होगा that will belong to, जैसे pi by 2 में से pi by 2 सब्ट्रैक्ट करोगे minus pi by 2, तो that will become pi, and pi by 2 में से pi by 2 करोगे तो 0, तो this interval automatically becomes 0 to pi। ठीक है, ये minus pi by 2 से pi by 2 होगा, वो वैसे ही वो 0 से pi हो जाएगा, which is the principal value of cos। इसीलिए हम cos इनवर्स और cos को यहाँ पे बिना डरे, बिना झिझके इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस विल बी एक्चुअली pi by 2 minus theta। So this implies कि cos इनवर्स x is equal to pi by 2 minus theta, और theta क्या हमने अज्यूम किया था, sin इनवर्स x, so sin इनवर्स x यहाँ पे पुट करके हम फाइनली कह सकते हैं कि दिस इज cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू pi by 2। इसके प्रूफ में कंडीशंस को साथ में रखना काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कंडीशंस को साथ में नहीं रखोगे तो कई सारे स्टेप में आगे कैसे मूव किया उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। Is this clear to everyone? यस सर। Done, sir. एवरी वन ऑफ यू, मैं सबका नाम लेके पूछूंगा क्योंकि समझ में आना चाहिए सबको। सो नैना, इट इज क्लियर टू यू? माइत्री? Yes. आसिया? तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद भी रखने हैं, तो इनको अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ये 3 सेट ऑफ फॉर्मूला एक कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग दूसरे कैटेगरी ऑफ फॉर्मूले में जाएंगे। तो पहला वाला तो मैंने प्रूफ कर दिया, तुम दूसरा और तीसरा होमवर्क में प्रूफ कर सकते हो, चाहो तो, और नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि कर देना। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर दिया हुआ है तो दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर दिया हुआ है दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। क्यों ऐसा होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है तो माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, और इसके बाद कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दिया जाएगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर होगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सॉरी कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा, that will be pi minus cot inverse of x।
तो सबसे पहले ये जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, सक्षम ने सही एनालाइज किया है कि कॉस की वैल्यू 0 से पाई में होती है, लेकिन बस वही रीजन नहीं है, तुम्हें प्रूफ भी करना पड़ेगा। मेनली तो वही रीजन है, लेकिन बस वही नहीं है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो साइन वाला है, साइन इनवर्स वाला, टैन इनवर्स वाला, कॉसेक इनवर्स वाला, इन तीनों में माइनस साइन सीधे सीधे बाहर निकल आ रहा है, और बाकी जो है दैट इज कॉस इनवर्स वाला और सेक इनवर्स वाला और कॉट इनवर्स वाला, इसमें पाई माइनस हो जा रहा है। तो इसका मोटा मोटा रीजन तो यही है कि साइन, टैन और कॉसेक, इन तीनों के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होते हैं वो -π/2 टू π/2 होते हैं। किसी में -π/2 इंक्लूडेड होता है, किसी में नहीं होता है, लेकिन -π/2 से π/2 होते हैं। और कॉस इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है वो 0 से लेके पाई होता है। तो दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई, नॉट फ्रॉम -π/2 टू π/2। इसमें भी किसी में 0 और पाई इंक्लूडेड होता है, जैसे कॉस में इंक्लूडेड होता है, सेक और कॉट में इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 से पाई होते हैं। तो इनको एक जोन का कहा जा सकता है कि ये तीनों एक जोन के हैं, जोन 1, और ये तीनों जो है वो जोन 2 के हैं। तो जोन 1 एंड जोन 2 में डिवाइड किया जा सकता है। तो जोन 1 की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर सी होती हैं, और जोन 2 की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर सी होती है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें से मैं दोनों जोन में से एक एक प्रूफ करूंगा और बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। तो एक साइन इनवर्स वाला प्रूफ कर देता हूँ और एक कॉस इनवर्स वाला प्रूफ कर देता हूँ। तो इसके प्रूफ में कंडीशंस को साथ में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x दिया हुआ है, लेट अस सपोज दिस इज एन एंगल थीटा। तो जैसे ही तुमने थीटा माना तो ये लिखना पड़ेगा थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, राइट? ये तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। तो इससे क्या मिलेगा, अब साइन लगा दो तो -x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। अब थीटा जब -π/2 टू π/2 में है तो माइनस थीटा भी -π/2 टू π/2 में होगा या नहीं होगा? क्योंकि जहां पर वो -π/2 है वहां पे ये π/2 होगा, जहां पे वो π/2 है वहां पे ये -π/2 होगा। तो इंटरवल माइनस थीटा का भी वही रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो तुम यहाँ पर से साइन हटा के सीधा सीधा साइन इनवर्स x लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू -θ एंड दिस इज -θ को हमने क्या मिला था, साइन इनवर्स ऑफ -x। तो फाइनली ये साइन इनवर्स x इज माइनस साइन इनवर्स -x। अब इस माइनस को यहाँ रखो या यहाँ ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -x। अच्छा, कॉस इनवर्स का भी ऐसे ही प्रूफ करना, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों पाई माइनस आ रहा है। खाली प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को साथ साथ में लेके चलते जाना। कॉस इनवर्स का प्रूफ करो प्लीज। डन सर। डन। किसी को अगर प्रॉब्लम नहीं होगी प्रूफ करने में तो मैं नहीं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा।
डन सर। ओके गुड। सबका हो गया या बताने की जरूरत है कॉस के लिए? Yes, if anyone asks, then I will explain it to you. Otherwise, I will not explain. यही हुआ होगा ना कॉस इनवर्स में कि प्रिंसिपल वैल्यू थीटा माना होगा तुमने, तो थीटा 0 से पाई लिया होगा। अब जब माइनस साइन लिया होगा तो माइनस कॉस थीटा इधर आया होगा, और माइनस कॉस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा तो लिख नहीं सकते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखेंगे। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज एक्चुअली माइनस कॉस थीटा, तो पाई माइनस थीटा आल्सो बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अगर थीटा 0 से पाई में है तो उसके बाद तुम्हारा काम बन गया। एवरीवन, मोस्ट ऑफ यू ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया है। माइत्री एंड नैना, प्रूफ हो गया? यशवर्धन, तुम्हारा तो हो गया होगा, शायद तुमने बोल दिया है। अभिनव, तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन आई नो दैट तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। यस सर। ओके माइत्री, गुड। तो अब हम लोग तीसरे सेट ऑफ फॉर्मूले पे आते हैं। पहला सेट ऑफ फॉर्मूला देखा है, अब दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला ये था, तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला पे आते हैं। It says that if we have sine inverse of 1 by x, then it will become cosec inverse of x. Again x क्या है? mod x is greater than equal to 1. Obviously mod x greater than equal to 1 है, तो 1 by mod x जो हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन का जो डोमेन है और कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा। cos इनवर्स ऑफ माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 by x इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा tan इनवर्स ऑफ 1 by x की जब बारी आती है तो ये सीधा सीधा cot इनवर्स ऑफ x हमेशा नहीं होता है। cot इनवर्स ऑफ x होता तो है, लेकिन ये तब होगा जब x जो है वो 0 से बड़ा है। अगर x 0 से छोटा है, निगेटिव वैल्यू है, तो दिस एक्चुअली बिकम्स माइनस पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये वाला प्रूफ करेंगे, फिर ये वाला मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, और फिर ये वाला भी तुम्हें अभी प्रूफ करने के लिए बोलूंगा। तो तीसरा वाला में ऐसा क्यों हो रहा है, उसका एक रीजन तो ये है कि tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है, वेरास cot का 0 से पाई होता है। तो जो लेफ्ट में tan है और राइट में cot है, उन दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज अलग होता है, इसलिए बीच में ये इश्यू आ जा रहा है। बाकी ऊपर के जो दोनों फॉर्मूले हैं उसमें साइन और कॉसेक दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू सेम होता है, वैसे ही कॉस और सेक इनका भी प्रिंसिपल वैल्यू सेम होता है, तो इसमें ये इश्यू नहीं आ रहा है। तो पहला वाला मैं पहले करता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 1 by x। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ 1 by x इज इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज कि 1 by x इज इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन ये बात मत भूलना कि जैसे ही तुमने यहाँ पे लेट माना है, थीटा पे कंडीशन लगाना मत भूलो ऑलवेज, चाहे वो यूज हो या ना हो। थीटा इज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू cosec थीटा। अब थीटा जो है यहाँ पर भी वही रीजन है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, जो कि कॉसेक का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है। तो सिंपली तुम कह सकते हो कि कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। सो कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by x।
अब ये वाला तो तुम होमवर्क में कर लेना, ये वाला भी ट्राई करो, tan इनवर्स 1/x वाला। और इसमें क्यों दो केस बन जा रहा है और कहां पर जाकर बन रहा है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोगों को एक सेट ऑफ फॉर्मूला और करना है। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन उतने सारे फॉर्मूले हमें याद नहीं करने हैं। मैं बता दूंगा कि क्या क्या याद करना है और क्या क्या हमें करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ओवर हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर है कि तुम अब इसको कितना प्रैक्टिस करते हो, कितने असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस, बुक लगाते हो। थर्ड वन प्रूफ हो जाएगा तो बता देना, क्योंकि मैं भी एक बार प्रूफ करूंगा। Yes, I want response from everyone. नैना, लास्ट में तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया था। Yes, sir.
हो गया सबका? नहीं हुआ? लेट अस सी। तो tan इनवर्स ऑफ 1/x से हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द एंगल थीटा, वेयर ऑब्वियसली थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, इट्स प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू tan थीटा कर देंगे। इसको इधर ले जाने में तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/tan थीटा, दैट विल बी cot थीटा। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम cot इनवर्स दोनों तरफ लगाते हैं तो cot इनवर्स और cot कैंसिल नहीं होंगे। तो cot इनवर्स अगर हम लगाते हैं तो क्या cot इनवर्स और cot यहाँ पर का जो है वो कैंसिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि थीटा इज फ्रॉम -π/2 टू π/2 एंड cot का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 टू पाई। तो 0 टू पाई और -π/2 से लेकर π/2 में एक रीजन तो है कि अगर थीटा बिलोंग टू 0, π/2 हुआ, if theta is from 0 to π/2, then in that case, ये केस कब आएगा? when x is positive, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अगर है तो ये कब होगा? जब x is पॉजिटिव या 1/x is पॉजिटिव। x is greater than equal to 0 कह सकते हो। इक्वल टू 0 वाला केस तो नहीं ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो फिर रेसिप्रोकल में फिर अनडिफाइन हो जाएगा। तो 0 to π/2। तो when x is positive, that is theta is belonging from 0 to π/2, तब तो तुम कैंसिल कर सकते हो। then you can say that cot inverse x case 1 is equal to cot inverse और cot कैंसिल हो गया थीटा, and theta was actually tan inverse of 1/x। तो tan inverse of 1/x जो है वो cot inverse x के बराबर है, लेकिन ये कब है? when x is positive, क्योंकि जब x पॉजिटिव होगा तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 to π/2। उस केस में cot के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करेगा, दैट इज 0 to पाई। लेकिन दूसरा केस जो है, अगर थीटा -π/2 टू 0 के बीच में है, क्योंकि -π/2 टू π/2 दिया हुआ था थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज व्हेन tan इनवर्स 1/x is थीटा। तो जब वो वाला इंटरवल होगा तो वहां पर क्या होता है, x is नेगेटिव। in the fourth quadrant tan is actually negative, cot is also negative obviously। तो वहां पर तुम cot इनवर्स और cot को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, तो तुम्हें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो cot इनवर्स x को तुम्हें लिखना पड़ेगा cot इनवर्स यहाँ पर cot ऑफ थीटा प्लस पाई। cot थीटा प्लस पाई एक्चुअली cot थीटा ही होता है। cot थीटा प्लस पाई और cot थीटा सेम होते हैं, लेकिन जब तुम थीटा प्लस पाई करोगे तो पाई प्लस थीटा विल एक्चुअली बिलोंग टू, क्योंकि थीटा -π/2 से लेके 0 के बीच में है, तो पाई प्लस थीटा करोगे तो π/2 टू पाई हो जाएगा, π/2 टू पाई। पाई प्लस थीटा विल बी फ्रॉम π/2 टू पाई। मतलब ये अब कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आ गया, 0 टू पाई होता है, उसी का एक पोर्शन है। तो अब तुम कॉट इनवर्स और कॉट के कैंसिल कर सकते हो। तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई, दैट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, और थीटा क्या था, tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो ये फाइनली प्रूव होगा। इज दिस ओके? Yes. Yes. तो ये सारे रिजल्ट जो हमने किए हैं, इन सबको एक बार प्रूफ अपने से करना जरूर, और फेयर करना तभी जब अपने से करके फेयर करना, फेयर कॉपी में। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस वगैरह भी तुम देखोगे। अब बस थोड़ा सा रिजल्ट रह गया है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, इसको एक बार सेव कर लो।
कर लिया सबने सेव? Yes. यस सर। ओके Yes. तो आई होप सबको आज की क्लास क्लियर हो गई होगी एंड कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग प्रिपरेशन और समथिंग एल्स? सर हम इसको इसके उल्टे को भी आई मीन cosec inverse 1 by x form sin x inverse x। हाँ हाँ कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। इसके जो रेसिप्रोकल वाले हैं मतलब वहाँ पे बस फर्क ये होगा, जैसे यहाँ पर तुमने लिया था इस तरीके से लिया था कि साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स लिया था, और वहाँ पे तुमने यहाँ पे कंडीशन रखी थी मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ऑटोमेटिकली वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड का भी डोमेन बन जाएगा, राइट हैंड साइड का भी डोमेन बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. सो थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir.